हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग +1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, और फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ फंक्शन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे भविष्य में जो भी फंक्शन आएंगे उनका डायरेक्ट नाम यूज़ होगा, और वो आज हम सीखेंगे, अभी हम सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ सीखे। कोशिश करूंगा आज मैं इनकी टाइप्स को कंप्लीट कर दूं विद ग्राफ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। चलो आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने जो पिछले जो लेक्चर में मैंने आपसे 5 फंक्शन करवाए थे वो ऐसे थे जिनका कोई फिक्स ग्राफ नहीं था। इवन फंक्शन, ओड फंक्शन में बहुत टाइप के फंक्शन इवन हो सकते हैं, बहुत टाइप के फंक्शन ओड हो सकते हैं, तो कोई स्पेशल ग्राफ नहीं था। लेकिन अब ये फंक्शन आएंगे, इनका लगभग स्पेशल फंक्शन है और स्पेशल ही ग्राफ। तो देखिएगा, सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आया द आइडेंटिटी फंक्शन। बहुत आसान है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आइडेंटिटी रिलेशन बताई थी, जिसमें खुद का पेयर खुद के साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब कवर हो रहे थे। तो बहुत आसान है। y इज इक्वल टू एक्स कह लो, या आप ऐसे कह लो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिटी फंक्शन है क्योंकि fx को ही y कहते हैं। यानी आप x को 1 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 आएगी, 2 रखोगे 2 आएगी, 3 रखोगे 3 आएगी। फिक्स है y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है बस। ठीक है, अब इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें, तो कैसे बनाओगे बेटा? ये x, ये y, x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए, हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ x0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफ रहेंगे, खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है ना, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे हम। तो आज ये ग्राफ आपको बहुत ज़रूरी से समझने हैं बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे ये y की वैल्यू रहेंगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये नेगेटिव y एक्सिस पे -1 -2 -3 -4। अब देखिए पॉइंट क्या आया? 0 0 x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये आपका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एक्स का। मेरे पास कोई स्केल नहीं है तो ज़्यादा स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बट ये इसका ग्राफ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा फंक्शन, आसान सा इसका ग्राफ। दूसरा फंक्शन है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ग्राफ यहीं यूज़ करेंगे हम, ग्राफ यहीं यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है कांस्टेंट फंक्शन। देखिए, दूसरे नंबर पे हमारे पास आया द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, नाम जैसा कि नाम है वैसा ही फंक्शन है, बहुत ही आसान। जैसे कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, जैसे कि y इज इक्वल टू आ गया मान लो 3। अब y इज इक्वल टू 3 का मतलब आप x को कुछ भी रखो, y हमेशा 3 रहेगा। तो x 0 लोगे तो भी y 3, x 1 ले लिया तो भी y 3, x को 2 ले लिया तो भी y 3, x को 3 ले लिया तो भी y 3। मतलब ये एक लाइन बनेगी विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू आ गया मान लो -2, तो y हमेशा -2 रहेगा। तो देखिए यहाँ आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखिए यहाँ y हमेशा -2 रहेगा, यहाँ नीचे की तरफ y घटेगा, ऊपर बढ़ेगा, लेकिन इस लाइन पे पूरी पे y -2 रहेगा। x बढ़ रहा है इस तरफ x घट रहा है, लेकिन पूरी लाइन पे y हमेशा कितना है? -2। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा होता है पैरेलल टू x एक्सिस। बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया।
उसके बाद अगला जो फंक्शन है बेटा तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आया, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो देखिए, ग्राफ लगभग सेम यूज़ करते चलेंगे हम, ठीक है, बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये -2 था और यहाँ बेटा 3 था। उसके बाद आया हमारे पास द लीनियर फंक्शन। क्या आया बेटा? द लीनियर फंक्शन। अब ये फंक्शन में तो ना मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको, बस एक बार लिख देता हूँ, आप समझ भी जाओगे और आप इसके ग्राफ बना चुके हो 10th क्लास में ही। द लीनियर फंक्शन, द लीनियर फंक्शन, आपने लीनियर पोलिनोमियल तो पढ़ा होगा सभी ने। कैसा होता है? 1 डिग्री का पोलिनोमियल, जैसे y = 7x - 2, y = 3x + 5, ये सारे लीनियर पोलिनोमियल हैं। ये देखिए, तो 1 डिग्री का पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल, तो 1 डिग्री का फंक्शन ऐसे ही लीनियर फंक्शन, यानी लीनियर पोलिनोमियल को ही लीनियर फंक्शन कहते हैं। पोलिनोमियल में उसे ऐसे लिख देते हैं कि px = ax + b, 1 डिग्री का पोलिनोमियल, और px को px ना कह के y कह दिया जाए, y = ax + b। ऐसा जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, आप इसका भी ग्राफ 10th क्लास में बना चुके हो, इसका बना चुके हो, तो जैसा भी यहाँ पोलिनोमियल आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ मैं नहीं बनवाऊंगा, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप लोग इसका ग्राफ 10th क्लास में ही बार बार, एक बार नहीं बार बार बना चुके हो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आता है बढ़िया क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये फंक्शन समझिए, अब आते हैं हमारे काम के फंक्शन। चौथा जो टाइप है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, और इसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, और हम मॉडुलस फंक्शन के नाम से ही ज़्यादा जानेंगे इसको। बहुत ही आसान मॉडुलस फंक्शन। देखिए आसान क्यों है, ध्यान से देखिएगा। y कहूँ या इसे fx कहूँ, एक ही बात है। y = mod x, ये तो छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं इन सब में पढ़ते आ रहे हो। किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी नंबर की, अगर वो पॉजिटिव है तो भी उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू वो खुद रहेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए उसे पॉजिटिव बना दो। यानी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूं, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी रहेगी, तो तुम कहोगे सर 5 रहेगी, और +5 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 रहेगी, +13 की एब्सोल्यूट वैल्यू +13 रहेगी, और -24 की एब्सोल्यूट वैल्यू +24 रहेगी। कुल मिला के एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइन खत्म कर दो, सिर्फ प्लस का रखो, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है। अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया x को कुछ भी रखो, y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर x है <0, मतलब मोड के अंदर ये जो नंबर है ये <0 है, यानी माइनस का है। तो अगर मैं बात करूं x की, तो अगर x मैंने एज इट इज बाहर निकाल दिया, और x क्या है, माइनस का नंबर है, तो मैंने तो माइनस की वैल्यू बाहर निकाल दी। मतलब जैसे -7 है इसके अंदर, तो क्या एज इट इज -7 बाहर आएगा? नहीं, ये तो प्लस का बन के बाहर आएगा। तो अगर किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना है तो उसके आगे एक माइनस और लगा दिया जाता है मेरे बच्चों। इसी तरह मैंने कहा x इज <0, मतलब ये x अपने आप में एक नेगेटिव नंबर हो, तो x तो नेगेटिव हो गया, तो इसके बाहर एक माइनस और लगा लो, प्लस का बन गया। देखो ये माइनस, जैसे -7 था, x नेगेटिव नंबर था, तो -7 तो x है, इसके बाहर एक माइनस और लगा दिया, तो हो गया ना माइनस माइनस प्लस, आंसर इज पॉजिटिव। तो बेटा आप इसे नेगेटिव ना समझे, जब x नेगेटिव है तो x अपने आप में नेगेटिव है, इसके बाहर एक माइनस लग गया, अभी पॉजिटिव वैल्यू बन गई। तो क्योंकि किसी का मोड यानी मॉडुलस या किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पॉजिटिव बन गया। कब? अगर x 0 से छोटा था तो। लेकिन अगर जो मोड के अंदर है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, जैसे मोड के अंदर है 8, 0 से बड़ा या बराबर पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब पॉजिटिव, तो सीधा बाहर आएगा। तो अगर ये x प्लस की क्वांटिटी है तो ये सीधा का सीधा बाहर आएगा। ये बात बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, fx कहो या इसे आप y कहो,
मोड एक्स, ये बराबर होगा माइनस एक्स के। अगर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव एक माइनस और लगा दिया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि किसी का भी मोड नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक्स अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी जो इसके अंदर है एक्स वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सीधा बाहर आ जाएगा वो। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। और ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि आपने 10th में बनाए हैं, 9th में बनाए हैं, टेबल की ज़रूरत होती है। इसमें आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत खासियत है इस क्वेश्चन की। आप बिल्कुल बीच में आ जाओ इस टेबल के और वो पॉइंट रखो जहाँ ये 0 है। तो जब x 0 है तो y भी कितना है? 0। एक पॉइंट इससे आगे का लो, एक पॉइंट पीछे का, बहुत बढ़िया ग्राफ बनेगा। ध्यान से देखिए, x को 1 लिया, x को आप 1 लिया यानी 0 से बड़ा, तो x को जब आप 1 लोगे तो y जो है वो x के ही बराबर है, तो y भी 1 आएगा। x को आप 2 लो तो y भी 2 आएगा, x को आप 3 लो तो y भी 3 आएगा। वापिस आओ, 0 से इस तरफ आओ। x को लिया -1, x को हमने -1 ले लिया, तो y है -1 का मोड, -1 का मोड करोगे तो +1 आएगा। x को आपने -2 लिया, -2 का मोड करोगे तो भी +2 आएगा। यानी कि सबसे पहले मैंने कहा बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे, वो पॉइंट जहाँ ये 0 है वो बीच में ले लो। 0 0, x 1 तो y 1, और x -1 तो भी y कितना? 1, x 2 तो y 2, और x -2 तो भी y कितना? 2। यानी जितना ग्राफ इस तरफ बढ़ेगा उतना ही ग्राफ इस तरफ भी बढ़ेगा। ये इसका ग्राफ बनेगा, बहुत ही आसान सा, है ना। x 1 तो भी y 1, -1 तो भी 1, x 2 तो भी y 2, -2 पे भी 2। यानी जितनी वैल्यू ये प्लस वाले x के लिए y की आती रहेगी उतनी ही माइनस वालों के लिए भी आती रहेगी। देखिए y सेम पॉजिटिव आ रहा है, y बिकॉज y इज इक्वल टू मोड x। तो बेटा बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा इनका ग्राफ है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, कैसा इसका ग्राफ होता है। हालांकि मैं इनकी डोमेन और रेंज नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, हम स्पेशली डिस्कस करेंगे डोमेन रेंज को एक साथ। देखिए बेटा, अगला जो है वो है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है अगला फंक्शन बेटा? 5वें नंबर पे हमारे पास द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बेटा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? बहुत आसान, y इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट के अंदर x लिख दो, ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसकी डेफिनेशन तो सुनो, इसकी डेफिनेशन बड़ी गजब की है, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। कितना बढ़िया है, कितनी बढ़िया डेफिनेशन। कुल मिला के रिजल्ट ये है भाई, आप x को कुछ भी ले लो, बाहर एक इंटीजर आएगा। अगर आपने x को इंटीजर लिया तो वो यूं का यूं इंटीजर बाहर आ जाएगा। अदरवाइज क्या बाहर निकलेगा? आपने x को जो भी नंबर लिया है उसका नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर बाहर आएगा। ऐसे फंक्शन को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने x को ले लिया 2.781, तो y बराबर आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.781। तो बाहर क्या निकलेगा? नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। तो इसके नियरेस्ट, ध्यान से देखिए, ये नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3। आपने रखा 2.7 लगभग यहाँ है 2.781, मान लो यहाँ है 2.781। इसके सबसे नज़दीक 2 इंटीजर हैं, एक तो 3 और एक 2, लेकिन डेफिनेशन कहती है नियरेस्ट और स्मॉलर इंटीजर बाहर आएगा। तो इसके नज़दीक और इससे छोटा इंटीजर 2 है, तो बाहर आया 2। फिर आप कहोगे कि सर इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों है? बाहर तो स्मॉलर इंटीजर आता है, नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। 2.718 से बड़े इंटीजर में ग्रेटेस्ट बताओ कौन है? तो 2.718 में जितने भी बड़े इंटीजर हैं, इससे जितने ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं, जितने बड़े इंटीजर हैं, उनमें ये 3 तो है सबसे छोटा,
इससे बड़े बड़े जितने भी हैं, इससे बड़े हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझना इस बात को, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। ये जो भी नंबर था, इससे बड़े इंटीजर जितने भी हैं उनमें सबसे छोटा है ये 3। ये 3 क्या है? सबसे छोटा है, बड़ा नहीं। अच्छा, इससे स्मॉलर जितने भी इंटीजर हैं, इससे स्मॉलर जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? 2, जो कि इससे जस्ट स्मॉल इंटीजर है। जो इससे जस्ट स्मॉल इंटीजर है वो इससे छोटे जितने भी हैं उनमें ग्रेटेस्ट है, इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी इससे जितने छोटे हैं उनमें ग्रेटेस्ट, और उनमें ग्रेटेस्ट कौन होगा? जो इसके सबसे नजदीक और इससे जस्ट छोटा होगा, वो इससे छोटे जितने भी हैं उनसे ग्रेटेस्ट होगा। इसलिए नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैल्यू बाहर आती है नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। चलिए, अगर मेरे को x इज इक्वल टू 7.999 के ऊपर वैल्यू चाहिए तो y बराबर हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह रखा 7.999, बाहर क्या आएगा? देखो ये 7, ये 8, 7.999 यहाँ आया। अब बाहर आएगा नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, ये है 7.999, इसके नज़दीक और इससे छोटा इंटीजर 7 है भाई, 7 बाहर आएगा। अगर मैंने इसके अंदर 8 लिख दिया तो एज इट इज़ इंटीजर बाहर आ जाएगा। अब मैंने लिखा -2.58, -2.58 यहाँ है, बाहर आएगा नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, तो इससे नज़दीक और इससे छोटा इंटीजर कौन है? -3, तो बाहर कितना आएगा? -3। इसलिए नेगेटिव नंबर्स का भी खास ध्यान रखें बेटा, नेगेटिव नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की। इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। वैल्यू आपने निकालनी सीख ली है लगभग, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बहुत बारीकी से समझना, ठीक है, समझ में फट से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये y एक्सिस हो गई हमारी, ये x एक्सिस हो गई, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, यहाँ -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3। अच्छा बच्चों, अब क्या करें? देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, इसको समझ के चलना, ठीक है। 0 से 0 रखा तो वैल्यू कितनी आई? 0। आप जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें 0 रखा तो बाहर आया 0। मैंने 0.0001 रखा तो भी बाहर आया 0। मैंने 0.5 रखा तो भी बाहर आया 0। मैंने 0.8 रखा तो भी बाहर आया 0। मैंने 0.99999 रखा तो भी बाहर कितना आया? 0। जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो बाहर 1 आएगा। यानी मैंने x को जब 0 रखा तो भी y 0, 0.1 रखा तो भी y 0, 0.2 रखा तो भी y 0। यहाँ तक ये रखना नहीं है, इसको सर्कल करो बट डार्क मत करो। यहाँ तक जितने भी x हैं उन सब पे y की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। जैसे ही मैंने 1 रख दिया इसके अंदर, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो बाहर कितना आएगा? 1। 1.1 रखा तो भी बाहर 1, 1.2 रखा तो भी बाहर कितना? 1, 1.57 रखा तो भी बाहर कितना? 1, 1.999 रखा तो भी बाहर कितना? 1। यानी अब x को जब मैं 1 रखता हूँ एग्जैक्ट 1, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 से लेके आप 2 तक कुछ भी रखोगे, 2 पे तो 2 आ जाएगी, 2 तक, तो 2 पे इसको डार्क मत करो, सिर्फ एक सर्कल करके छोड़ दो कि 2 शामिल नहीं है। आप x को 1 रखो तो भी वैल्यू 1 आएगी, 1.1 तो भी 1 आएगी, 1.2 तो भी 1। ये y की वैल्यू आ रही है सारी की सारी, क्योंकि y इज इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो x को आप 1 से लेके 1.9 तक कुछ भी रखो, बाहर 1 आएगा। जैसे ही आपने x को 2 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 2। इसीलिए देखो यहाँ 2 पे मैंने सर्कल करके छोड़ दिया। 2 से 3 तक वैल्यू आएंगी 2,
3 नहीं, 3 जैसे ही रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। 3 से 4 तक ये कितनी वैल्यू देगा 3 ही देगा, y की वैल्यू 3 ही चलती रहेगी। आप x को 3 रखो, 3.1, 3.2, 3.99 तक रखो, y की वैल्यू 3 ही आएगी बस। अब आप समझ गए होगे, ऐसे ही हर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के ऊपर ऐसे चलता रहेगा। ये इसका ग्राफ है, बहुत ही आसान सा ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगली टाइप पढ़ते हैं। अगली टाइप है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या टाइप है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वो इसी से बना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। नंबर 6 आता है द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत आसान है। देखिए बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, मैं कह रहा हूँ x इज इक्वल टू 7.32। इस फंक्शन ने, इसको फ्रैक्शन किसने बनाया? 0.32 ने। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है? 0.32। तो जरा y की वैल्यू बताना कितनी आएगी। तो ऐसे फंक्शन में x की जगह रखा 7.32 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.32, तो 7.32 माइनस 7.32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से तो बाहर इंटीजर आता है, तो इससे बाहर आएगा नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, यानी 7 बाहर आएगा, पॉइंट वाले हट गए, आंसर बचा 0.32। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा फंक्शन है ये। देखिए यहां जो वैल्यू रखोगे वो एज इट इज आएगी, उसमें से घट गया उसका इंटीजर घट गया तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। तो ये वो फंक्शन है जो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट देगा। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे x को रखा मैंने 2.581, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो इस फंक्शन को फ्रैक्शन बनाता है, यहाँ इस x में फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है? तो पूरा इंटीग्रल पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो आप y की वैल्यू निकाल लीजिए इस पे, y इज इक्वल टू 2.581 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.581, तो ये हुआ 2.581 माइनस 2, बाहर इंटीजर आएगा, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आंसर हो जाए 0.581। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें से ये x कुछ भी है, इसमें से इसका इंटीजर, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इंटीग्रल पार्ट घट गया, जो बच गया वो फ्रैक्शनल पार्ट बच गया। दैट्स वाई इस फंक्शन का नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा इसकी वैल्यू तो सुनो, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। जैसे तुमने क्या किया, तुमने ये किया, तुमने x को रखा 0, तो y बराबर आया 0 माइनस 0 0, ठीक है। तुमने x को रखा 0.1, तो y बराबर कितना आएगा? x को 0.1 रखा तो ये आया 0.1 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आया 0.1 माइनस 0 यानी कि 0.1। तुमने रखा x को 0.999, तो y भी आएगा 0.999, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूँ मैं आपको, कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। x को 0 रखा तो 0, 0.1 रखा तो इसकी वैल्यू 0.1, 0.99 तक इसकी वैल्यू 0.99। जैसे ही तुम इसमें x को 1 रखोगे, y इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1 0, फिर से 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से 1 तक जाएगा, 1 नहीं होगा। इसकी वैल्यू 0 पे 0 रहेगी, 0.1 पे 1, 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, 0.99 पे वैल्यू भी 0.99। जैसे ही 1 रखोगे वैसे ही वैल्यू दोबारा से कितनी हो गई? 0। जैसे ही तुमने रखा x को 1.1, तो इसमें बाहर हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, 0.1 बाहर आएगा। जैसे ही तुमने रखा x को 1.7, तो बाहर आएगा 0.7, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट बाहर आएगा, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो 2 तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी? वही 0.99। जैसे ही तुम x को क्या रखते हो बेटा? 1.999, 1.2 से जस्ट छोटा, तो y की वैल्यू रहेगी 0.999। जैसे ही तुमने 2 रखा, जैसे ही तुम 2 रखोगे तो 2 इसमें 2 रखोगे 2 ही बार आएगा, फिर 0, यानी ये हमेशा 0 से और 0.99 तक चलता रहेगा। समझ गए बेटा? ये इसका रहेगा ग्राफ, बहुत ही आसान सा ग्राफ है, इसमें और कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये था सिग्नम फंक्शन, सॉरी ये था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है सिग्नम फंक्शन। वो तो और भी आसान है भाई।
देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये शायद 7वें नंबर पे है। सिग्नम फंक्शन बहुत आसान है, जैसे साइन फंक्शन होता है उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक ऐसा फंक्शन जिसकी 1 वैल्यू रहेगी अगर x बड़ा है 0 से, 0 रहेगा अगर x बराबर है 0 के, और -1 रहेगा अगर x छोटा है 0 से। यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप x को कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा -1 रहे, 0 पे 0 वैल्यू देगा वो। और जितने भी x जो 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं, 0.1, 0.2, 5, 7, 15, 20, 1 करोड़, 1 अरब, कुछ भी हो, उस पर सिर्फ एक वैल्यू देगा। ऐसा फंक्शन सिग्नम फंक्शन कहलाएगा। इसका ग्राफ बहुत ही आसान है, फिक्स है इसका ग्राफ। देखिए 0 पे वैल्यू 0, 0 से बड़े जितने भी हैं, 0 से बड़े जितने भी हैं उन सब पे इसकी वैल्यू रहेगी, यानी x जो 0 से बड़ा है उस पर इसकी वैल्यू रहेगी 1, और जितने भी 0 से छोटे हैं उन पे वैल्यू रहेगी कितनी, -1। फिक्स है इसका ग्राफ, बहुत ही आसान सा ग्राफ है। यहाँ देखिए जितने भी x 0 से बड़े हैं सब पे y की वैल्यू 1, ना ऊपर ना नीचे, y की वैल्यू 1। जितने भी 0 से छोटे हैं x, 0 से छोटे हैं x, उन सब पे -1। ठीक है, बहुत ही आसान सा ग्राफ है इसका। उसके बाद आता है भाई पावर फंक्शन। इसके सिग्नम फंक्शन के बाद एट लास्ट हमारा आया पावर फंक्शन, और फिर हमने टाइप ऑफ फंक्शन और उसके ग्राफ कंप्लीट कर दिए, समझो। ठीक है बेटा, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन बहुत आसान है भाई, जिसमें सीधा एक वेरिएबल हो पावर वाला, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इस टाइप का जो भी फंक्शन है बेटा वो क्या कहलाएगा, पावर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा वो पावर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो पावर फंक्शन का ग्राफ आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का, एक्स क्यूब का, या x की पावर n का ग्राफ बना लीजिए, ये पावर फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इनका अलग अलग ग्राफ होगा सभी का, बहुत इजी है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लगभग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की अगर मैं बात करूँ, इसका ग्राफ रहेगा लगभग ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ये ग्राफ रहेगा। पैराबोला बोलते हैं इसको। +1 क्लास में ही हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन, उसमें प्रॉपर पैराबोला और उसके ग्राफ सिखाऊंगा मैं आपको। क्यूबिक इक्वेशन की बात की जाए तो इसका जो ग्राफ होगा एक्स क्यूब का वो कुछ ऐसा होगा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होगा, वो लगभग इस हिसाब से चलेगा हमारे पास, ऐसे चलेगा और ये नीचे आ जाएगा, ये रहेगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो बहुत आसान से फंक्शन है। तो हमने लगभग सभी टाइप ऑफ फंक्शन कवर कर दी है। 5 टाइप कल की थी जिनमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, 8 टाइप आज कर दी है और उनका एक एक का ग्राफ समझा दिया है मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान हो गया अब हमारे लिए किसी भी फंक्शन को पढ़ना या रिलेशन एंड फंक्शन टाइप के किसी भी टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि अब तो ये समझ लो कि जगह जगह ऐसे यूज़ करेगा आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पावर फंक्शन, है ना। तो जहाँ भी यूज़ करे आप डायरेक्टली इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ की कोई बहुत ज़रूरत नहीं रहेगी, ग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। ये मैंने आपको समझा दिए हैं कि कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। मेन क्या था, देखो मेन आप पकड़ के चलना ग्राफ को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ के चलना। एक इवन और ऑड फंक्शन, क्योंकि ये पहली बार आए हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। सिग्नम फंक्शन का यूज़ बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, कभी हो जाए तो, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा मतलब टेंस टॉपिक नहीं है ये सिग्नम फंक्शन वाला। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करें। कोई प्रॉब्लम हो 1% XYZ आप मेरे पास सेंड कीजिए, मेरे पास व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपका हर एक डाउट सोल्व करके भेजूंगा आपके पास। ठीक है बच्चों, तो इसी उम्मीद में कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, इस वीडियो लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।